बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कुछ किस्सों की याद ताजा हो गई है। ऐसा ही एक किस्सा वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव का है। इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जब राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, उस समय मामला लगभग बराबर का था। एनडीए के पास 151 विधायकों का समर्थन था, जबकि लालू यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ 159 विधायक थे। बहुमत के लिए 163 का आंकड़ा चाहिए था। मुकाबला बेहद करीबी था। अब सत्ता उसी को मिलनी थी जिसे साम दाम दंड भेद में महारत हासिल हो। उस समय बिहार की राजनीति किसी सस्पेंस फिल्म की पटकथा की तरह आगे बढ़ रही थी। कभी लगता कि नीतीश कुमार बहुमत जुटा लेंगे, कभी लगता कि अब बाजी लालू यादव के हाथ में है। उस समय लालू यादव ने सत्ता के लिए जिस खूबी के साथ साम दाम दंड भेद नीति का इस्तेमाल किया, वह बिहार क्या भारत की राजनीति में दुर्लभ है। लालू यादव की शतरंजी चाल और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के पावर ने एनडीए को बहुमत का आंकड़ा जुटाने से रोक दिया। नीतीश कुमार को 7 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कई बाहुबली विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में थे, लेकिन वह भी लालू यादव के राजनीतिक चाल के सामने टिक नहीं पाए। 2000 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति थी। कुल 324 सीटों पर चुनाव हुए। 124 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ा दल बना। भाजपा 67 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी। उस समय नीतीश कुमार की समता पार्टी और जदयू अलग अलग थे। समता पार्टी को 34 और जदयू को 21 सीटें मिली थी। बसपा को 5 और भाकपा माले को 6 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और राजद में गठबंधन टूट गया था। कांग्रेस का मानना था कि लालू यादव के 4 घोटाला में आरोपी होने कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। इस 2000 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने राजद के कुशासन के खिलाफ अकेले लड़ा था। कांग्रेस ने सभी 324 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 23 पर। 20 निर्दलीय विधायक भी जीते थे। बहुमत के लिए 163 का आंकड़ा चाहिए था। लालू यादव को सबसे पहले कांग्रेस को मनाना था, क्योंकि उसके 23 विधायक थे। लालू यादव ने अपने राजनीतिक कौशल से सोनिया गांधी को समर्थन के लिए मना लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक आलाकमान के इस फैसले से नाखुश हो गए। वे लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहते थे। नाखुशी ऐसी हो गई कि कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ने की सोचने लगे। लालू यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि कांग्रेस के 23 विधायक कैसे एकजुट और सुरक्षित रखा जाए, कोई टूट या पाला बदल ना हो। उस समय 20 निर्दलीय विधायक थे, जिनमें अधिकतर सवर्ण सूरजभान सिंह के नेतृत्व में 12 निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के पक्ष में थे। लालू यादव इन पर नजर रखे हुए थे। इस विकट स्थिति में बाहुबली नेता शहाबुद्दीन लालू यादव के संकट मोचक बन उभरे। उस समय वे सिवान से राजद के सांसद में शहाबुद्दीन के दबंग समर्थक कांग्रेस विधायकों की पहरेदारी करने लगे। होटल की लॉबी में कई हथियारबंद लोगों को घूमते हुए पाया गया। खबरों के मुताबिक इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कांग्रेस विधायकों से मिलने होटल पाटलिपुत्र अशोक पहुंचे। हर जगह लालू के खुफिया लगे हुए थे। तुरंत ही लालू यादव को पप्पू यादव के आने की खबर मिल गई। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के पावर के कारण कांग्रेस के 8 विधायकों ने पाला बदलने का विचार छोड़ दिया। बसपा विधायक सुरेश पासी जेल बंद थे। जब सत्ता का जोड़ तोड़ चल रहा था, तब कथित रूप से उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार समर्थन के लिए सुरेश पासी मिलने अस्पताल जाने वाले थे, लेकिन लालू यादव के जासूसों ने पहले ही इसकी सूचना उनके पास पहुंचा दी। जब नीतीश कुमार और रामविलास पासवान पहुंचे तो लालू यादव वहां पहले से बैठे हुए थे। कहा जाता है कि एनडीए इसलिए बहुमत जुगाड़ नहीं सका क्योंकि वह सौदेबाजी की कला में पारंगत नहीं था।